पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रशांत किशोर की हुंकार, बदलाव की यात्रा का ऐलान। चुनावी हलचल के बीच पीके की रैली, कन्हैया की पदयात्रा और रीतलाल यादव के घर छापेमारी से सियासी तापमान बढ़ा। कन्हैया की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर पुलिस की सख्ती, राजा पुल पर रोके गए, हिरासत में लिए गए। पटना में पायलट की हुंकार, बोले अब नीतीश की चुप्पी नहीं चलेगी। नालंदा में आंधी तूफान से 23 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने दी 4 लाख की अनुग्रह राशि। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। प्रशांत किशोर की हुंकार, बदलाव की यात्रा का ऐलान। जी हां, गांधी मैदान से प्रशांत किशोर ने चुनावी बिगुल फूका। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बोले तानाशाही में जेल भेजा, कोर्ट ने बरी किया। 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा शुरू करने का ऐलान, हर पंचायत में जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी हलचल के बीच पीके की रैली, कन्हैया की पदयात्रा और रीतलाल यादव के घर छापेमारी से सियासी तापमान बढ़ा। जी हां, बिहार में चुनाव से पहले पटना बना सियासी संग्राम का केंद्र। गांधी मैदान में पीके ने बदलाव रैली से चुनावी बिगुल फूका। वहीं कन्हैया के सीएम हाउस पदयात्रा को पुलिस ने रोका। इसी बीच राजद विधायक रीतलाल यादव के दानापुर आवास पर एसटीएफ की छापेमारी ने हलचल बढ़ा दी है। हत्या और रंगदारी समेत 33 मामलों में रीतलाल पर कार्रवाई से राजद में नाराजगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्हैया की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर पुलिस की सख्ती, राजा पुल पर रोके गए, हिरासत में लिए गए। जी हां, पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की सीएम आवास तक निकाली जा रही पदयात्रा को पुलिस ने राजा पुल पर रोक दिया। नौकरी दो पलायन रोको नारे के साथ निकली इस यात्रा पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। हालात बिगड़ते देख कन्हैया समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। चुनावी मौसम में यह प्रदर्शन सियासी गलियारों में हलचल ला गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में पायलट की हुंकार, बोले अब नीतीश की चुप्पी नहीं चलेगी। जी हां, पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल होने पटना पहुंचे सचिन पायलट ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रेस वार्ता में कहा, बिहार में बेरोजगारी और पलायन चरम पर है, लेकिन सरकार अब भी मौन है। युवाओं से किए गए वादे अधूरे हैं, अब जवाब देना ही होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में आंधी तूफान से 23 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने दी 4 लाख की अनुग्रह राशि। जी हां, नालंदा में गुरुवार को आई भीषण आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। 22 की जान पेड़ गिरने और दीवार ढहने से गई, जबकि एक की मौत वज्रपात से हुई। 5 मवेशियों की भी मौत हुई है। सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, बिहार में 700 नए पुलों का निर्माण होगा। जी हां, बिहार सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 2025-26 वित्तीय वर्ष में 700 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सचिन पायलट का अनोखा अंदाज, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर की यात्रा। जी हां, पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए सचिन पायलट ने एक अलग ही अंदाज दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होटल मौर्य की पार्किंग में पायलट ने खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाई, जबकि बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश राम बगल वाली सीट पर थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, नीतीश और बीजेपी पर बेरोजगारी का आरोप। जी हां, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कल पटना में समाप्त हो गई है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है, और यदि नीतीश कुमार मोदी सरकार से 10-20 लाख नौकरियां की मांग करते तो नौजवानों का भला होता। हैं अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार की पलायन रोको पदयात्रा में पुलिस का हस्तक्षेप, सचिन पायलट भी हिरासत में। जी हां, कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का पटना में समापन हो गया है। कल सीएम आवास मार्च के दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मार्च कर रहे कन्हैया कुमार और अन्य नेताओं को पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई नेताओं को हिरासत में लिया है, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली में प्रशासन की लापरवाही, 2 लाख लोग जाम में फंसे। जी हां, पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की पहली रैली में करीब 5 लाख लोगों की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण 2 लाख लोग अब भी जाम में फंसे हुए हैं। पीके ने आरोप लगाया कि प्रशासन से सभी जरूरी परमिशन लेने के बावजूद रैली के दौरान कोई मदद नहीं मिली और 4 घंटे तक वे प्रशासन से समाधान की गुहार लगाते रहे।
हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार ने अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, मुजफ्फरपुर के थानाध्यक्ष निलंबित। जी हां, बिहार सरकार ने अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। खान एवं भूतत्व विभाग की सक्रियता के तहत मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना के थानाध्यक्ष को लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कदम अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक बड़ा कदम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुपौल परिवार न्यायालय ने थानाध्यक्ष के खिलाफ की कार्रवाई, वेतन रोका। जी हां, सुपौल में परिवार न्यायालय ने वारंट तामीला नहीं करने पर प्रतापगंज थाना के थानाध्यक्ष के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। न्यायालय ने उनका वेतन अगले निर्देश तक रोकने का आदेश सुपौल एसपी को दिया है। यह कार्रवाई एक मामले में भरण पोषण की बकाया राशि की वसूली के लिए जारी किए गए डिस्ट्रेस वारंट को तामीला न कराने के कारण की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चोरों ने बिजली विभाग को दी खुली चुनौती, 3 किलोमीटर हाई टेंशन तार चुराए। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के नरसिंहपुर पंचायत में चोरों ने आंधी बारिश के बीच 34 पोल से 440 वोल्ट के हाई टेंशन तार काटकर चुरा लिए। यह घटना तब सामने आई जब ग्रामीणों ने विभाग को सूचना दी। चोर अपनी वारदात को अंजाम देने में सफल रहे, जबकि विभाग को भनक तक नहीं लगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीईओ पद समाप्त, एईडीओ की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। जी हां, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 534 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पद समाप्त करने का निर्णय लिया है। बीईओ के सेवानिवृत्त होने पर उनके पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की रैली, नीतीश कुमार पतन, तेजस्वी पर चुप्पी। जी हां, प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी की पहली रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से तेजस्वी यादव पर कोई भी टिप्पणी नहीं की। 2015 के बिहार चुनाव में नीतीश के लिए उनकी मदद का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो नीतीश आज राजनीति से संन्यास ले चुके होते। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।